हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा चैप्टर नंबर तीसरा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.1 है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली नंबर 3.1 का सभी सवाल। हमारा पहला नंबर सवाल कह रहा है, यहाँ पर पहला नंबर हमारा सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 वर्ष आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है और कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हमें आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु हमें मालूम हो जाए तो हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आफ्ताब लिखेंगे, उसके बाद नीचे इसके लिखेंगे पुत्री। उसके बाद इसके ऊपर हम ऐसे कॉलम बना लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर लिखेंगे वर्तमान आयु। वर्तमान लिख लेंगे। उसके बाद अब हम क्वेश्चन में फिर से पढ़ेंगे, उसके आगे हिसाब से अब हम लिखेंगे। जब भी ऐसा वर्तमान वाला आयु दे दे, वर्तमान वाला क्वेश्चन दे दे कि मैं तुमसे 7 साल बड़ा हूँ, ये जब ऐसा में क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले बस हम इतना लिखते हैं जिसका नाम दिया रहता है, पहले उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, उसके बाद उसके नीचे, उसके बाद लिखते हैं उसकी वर्तमान आयु। और वर्तमान आयु में हम सबसे पहले आफ्ताब की आयु हम मानेंगे x वर्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे x वर्ष, और पुत्री की आयु मानेंगे y वर्ष। बस हमें इतना मान लेना है और हमें बस इतना हर क्वेश्चन में इतना ही करना है। यदि और वर्तमान आयु से आए क्वेश्चन तब इतना हमेशा करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़कर उसके आगे हल करेंगे। तब हमसे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो मतलब कह रहा है आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कह रहा है मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। यदि इसमें बस इतना कह रहा है कि आप 20 साल के हैं और आपसे कहा जाए आप 5 साल पहले आप कितने वर्ष के थे, तो 20 में से 5 घटा दिया जाए तो आपका जो आयु होगा वो मालूम हो जाएगा। तो वही इसमें कह रहा है कि मैं तुमसे 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का था। तो हम x में से 7 घटा देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 7 वर्ष इतना। और उसके बाद हम ऐसे पुत्री की भी आयु में से 7 वर्ष घटा देंगे। तो पुत्री की आयु है y वर्ष माइनस 7, तो हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब हम फिर से इसके आगे देखेंगे। उसके बाद हमसे कह रहा है अब 3 वर्ष बाद तुमसे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद लिखेंगे। अब 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसमें कह रहा है कि आप 20 साल के हैं और आपसे कहा जाए 20 साल के आप हैं और 3 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के होंगे, तो 20 में 3 जोड़ दिया जाए तो 23 साल के हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी x में हम 3 जोड़ देंगे तो उसका वर्तमान आयु मालूम हो जाएगा। तो x में 3 हम जोड़ दिए तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा वर्ष, और इसे पुत्री में जोड़ देंगे y प्लस 3 वर्ष। इतना हमें हर क्वेश्चन में करना, इतना ही हमें करना है। अब हम यहाँ से इसके आगे लिखेंगे
इसके आगे हम देखेंगे, कह रहा है मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का रह जाऊंगा। इसमें पुत्री है वो 7 गुनी आयु की रह जाएगी। तो यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x - 7 बराबर पुत्री के यहाँ पर लिखेंगे y - 7, ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम इसमें कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो पुत्री में हम 7 से गुणा कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे, अब इसमें देखेंगे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा है, यहाँ पे इससे लिख लेंगे x + 3 + y + 3 और हमें इसमें 3 से गुणा कर देंगे, इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ से अब इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इसमें गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x - 7 बराबर हो जाएगा 7y - 7 7 49, 49 आ गया। अब हम इस 7 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा x बराबर आ जाएगा 7y - 49, और ये जब इधर आएगा तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो +7। अब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा x बराबर आ जाएगा 7y - 42, इतना आ गया। अब हम यहाँ से x का मान लेंगे कुछ भी, और इसके बाद इसके आगे हल करेंगे। यह हमारा बीजगणितीय रूप में आ गया। अब इसको भी बीजगणितीय रूप में लाएंगे, तो ये इसको भी हल करते हैं। तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर, यहाँ बराबर का चिन्ह हो जाए बराबर। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y + 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा इतना। अब इस 3 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3y + 9, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3y + 6, क्योंकि 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। अब हम यहाँ से x का मान मानेंगे, ये रखना है, उसके बाद इसके आगे हल करेंगे। ये हमारा बीजगणितीय रूप में आ गया। और हमसे कह रहा है ग्राफीय विधि में। तो ग्राफीय विधि में कैसे हल करते हैं, हम सबसे पहले x का मान लेते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर हम x का मान 0 मान रहे हैं, x का मान हम 0 मान रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, x का मान 0 है तो x का मान 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7y - 42। इस 42 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा 742, इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 बराबर हो जाएगा 7y। अब इस 7 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 42/7। 7 से जब कटाएंगे तो 7 छक 42, तो y का मान हमारे पास 6 आ गया। तो हमारे पास एक बिंदु आ गया 0। पहले हम यहाँ पर सबसे पहले हम x उसके बाद y को लिखते हैं। तो हमारा x का मान है 0 और y का मान हमारे पास आएगा 6, तो एक हमारे पास बिंदु प्राप्त हो गए, एक ये बिंदु प्राप्त हो गए। अब हम उसके बाद अब हम y का मान मानेंगे कुछ भी। तो y का मान हम 5 मान रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ भी मानकर आप इसे हल कर सकते हैं। तो हम y का मान हम 5 मान रहे हैं। तो जब हम y का मान 5 मान रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 7 × 5 - 42, इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 7 × 5 = 35 - 42। अब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा -7। तो हमारे पास जो बिंदु मिला है वो मिला है -7,5। हमारे पास 2 बिंदु मिल गए। 2 बिंदु क्या क्या मिले हैं, पहला बिंदु मिला है 0,6, दूसरा मिला है -7,5। अब इसी को हम ग्राफ पर दर्शा देंगे। तो पहले इसी को हल कर लिए, उसके बाद पहले इसको भी हल कर उसके बाद हम ग्राफ विधि पर दर्शाएंगे। तब हम यहाँ से x का मान सबसे पहले हम 0 मानेंगे। x का मान यदि हम 0 मान रहे हैं तो हमारे पास आएगा x का मान 0 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 3y + 6। इस 6 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा -6 बराबर हो जाएगा 3y। अब इस 3 को इधर भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा -6/3। 3 दूना 6 हो जाएगा, तो -2 आ गया। y का मान हमारे पास 2 आ गया। और हमारे पास बिंदु क्या क्या मिले? बिंदु मिला है 0, -2। एक ये बिंदु मिल गया। अब हम y का मान मानेंगे 0। y का मान जब हम 0 मानेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखिए y का मान 0 माने हैं तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 3 × 0 + 6। ये जब 0 से कटे, 0 में से गुणा करेंगे 3 में तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा +6। तो हमारे पास दूसरा जो बिंदु आया है वो आया है 6, 0। तो हमारे पास दोनों बिंदु के मिल गए 0, -2 और मिले हैं 6, 0। ये हमारे पास बिंदु मिल गए। अब इसे हम ग्राफ विधि पर दर्शा देंगे। तो आइए अब हम चलते हैं इसके ग्राफ विधि पर दर्शाने। यहाँ पर देखिए ग्राफ विधि पर हम दर्शा दिए हैं। ये जो हमारा होता है ये होता है x अक्ष, ये होता है x'। ये हमारा पूरा होता है y अक्ष, तो उसको लिखते हैं y, इसको लिखते हैं y'। अब हम यहाँ पर देखिए हमारे पास बिंदु जो पहला मिला था, पहला जो समीकरण का मिला था वो मिला था 0, 6। तो ये हमारा हो जाएगा x, सबसे जो पहले वाला होता है वह x होता है और दूसरे वाला होता है वह y अक्ष होता है। तो हमारा x अक्ष पर 0 यहाँ पाएगा, उसके बाद 6, तो 6 यहाँ पा गया, तो ये हो गया 0, 6। अब हम दूसरा देखेंगे -7, तो -7 x अक्ष पर आ गया, क्योंकि पहला हमारा x अक्ष पर आता है, तो x अक्ष हो गया -7। उसके बाद दे रहा है 5 दे रहा है, तो 5 यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया यहाँ से -7 और ये 5, तो यहाँ पर हो गया। अब हम इसी को मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो इसी को हम लिखे हैं x बराबर 7y - 42। ये हो गया। अब हम पहला हमारा समीकरण हो गया। अब यहाँ पर दूसरा को हम ग्राफ पर दर्शा देंगे। तो हमारा दूसरा है 0, -2, तो 0 x अक्ष पर और -2 y अक्ष पर, तो ये हो जाएगा -2 y अक्ष पर। तो ये हो गया 0, -2। अब हमारा इसका है 6, 0, तो 6 हमारा x अक्ष पर और 0 y अक्ष पर, तो 0 y अक्ष पर। ये हो गया। अब इसको हम मिला देंगे तो ये हमारा हो गया। इसी को मिला दें तो हम यहाँ पर लिखे हैं ये समीकरणों को मिला दें तो ये हमारा ये समीकरण हो गया। यही हमारा ग्राफीय विधि है। इसका पहला वीडियो का पहले सवाल का ग्राफ है ये। अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। बाद में उसी ने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीदे। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3900 में, यहाँ पर लिख रहे हैं 3900 में हमारे खरीदे हैं 3 बल्ले और 6 गेंदे। 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे हैं। उसके बाद कह रहा है उसी ने फिर से 1300 रुपये में एक बल्ला और 3 गेंदे खरीदे। फिर से उसी ने 1300 रुपये में एक बल्ला और 3 गेंदे खरीदा। पहले बार में 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंदे खरीदे। फिर से 1300 रुपये में एक बल्ला और 3 गेंदे खरीदे। तो हम जानते हैं इसमें हमारा जो बल्ला का गेंद और बल्ला का जो हमारा मान मिल जाए, यदि हम उसका जान ले एक बल्ला का कितना दाम है, तो हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना
माना एक बल्ले का रुपए, एक बल्ले का रुपए हम मानेंगे एक्स है, और उसके बाद अब हम गेंदे के रुपए मानेंगे वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे गेंदे का रुपए, यहाँ पे लिख दें एक गेंदे का रुपए वाई है, इतना लिख लेंगे। तब हम यहाँ से अब हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर जो हमारा 3 बल्ला है तो इसको 3 को x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस, अब इसको भी गेंदे है तो गेंदे का एक गेंदे का कितना दाम है y, तो यहाँ पर 6y हो जाएगा, बराबर में हमारा है 3900। इतना हो गया, इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब हमारा दूसरा है एक बल्ले का दाम x है तो x हो जाएगा, और 3 गेंदे का दाम है y तो यहाँ पर हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा 1300। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना मान लिए। अब हमारा यहाँ से ज्यामितीय रूप में हो गया, बीजगणितीय रूप में हो गया। अब हम यहाँ से ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो ज्यामितीय रूप में हम व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले हम x का मान मानेंगे, कुछ भी x का मान मान लेंगे। तो हम यहाँ पर x का मान 100 मान रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो है 3900 है, इसको हमें छोटा में लाना है। तो हम x का मान हम 100 मान रहे हैं यहाँ पर। तो x का मान हम 100 मान रहे हैं, तो हमारे पास आएगा, ये हो जाएगा 3x का मान हमारे पास 100 हो गया, प्लस में 6y बराबर हो जाएगा 3900। इतना हो गया। अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस 6y बराबर हो जाएगा 3900। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 300 को इधर भेजेंगे, तो इधर इस 300 को इधर भेजेंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 300। अब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3600, तो हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगा 3600। अब हम इस 6 को इधर भेजेंगे, ये जो हमारा 6 है इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर हो जाएगा 3600 बट्टा में 6, क्योंकि ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसे हम काटेंगे तो 6 करने 6 6 के 36, तो ये हमारे पास आ गया 600। तो हमारा y का मान आ गया 600। तो हमारे पास बिंदु क्या बना, बिंदु बना 100,600, एक बिंदु मिल गया। अब हम यहाँ से फिर से x का मान हम 300 मानेंगे। हम y का भी मान सकते हैं, परंतु हम यहाँ पर x का भी फिर से मान रहे हैं 300। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान 300 मान रहे हैं, तो हमारे पास x का मान 300 मान रहे हैं। तो हमारे पास जो समीकरण दिया है यह है, यहाँ पर तो यहाँ पर 3 हो जाएगा गुणे x का मान हम माने हैं 300 प्लस 6y बराबर हो जाएगा 3900। इतना हो गया। अब हम इसको करेंगे तो 3 त्रिका 900 हो जाएगा, प्लस 6y बराबर हो जाएगा 3900। इतना हो गया। अब हम फिर से इस 900 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6y बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 900 हो जाएगा। अब हम इस 3900 में 900 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6y बराबर हो जाएगा 3000 हो जाएगा। अब हम इस 6 को इधर भेजेंगे तो गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 3000 बट्टा में 6। अब हम इसे काटेंगे तो ये हमारा y का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा हमारे पास 500, क्योंकि 6 पच्चे 30 होता है, तो ये हो जाएगा 6 पच्चे 30, तो यहाँ पर 5 और डबल 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y का मान हमारे पास आ गया 500। तो हमारे पास बिंदु क्या मिले, बिंदु मिले हैं 300,500, ये हमारा बिंदु मिल गया। अब जैसे इस पहले समीकरण को हल किए
उसी प्रकार अब हम दूसरे समीकरण को भी हल करेंगे। हम सबसे पहले तो दूसरे समीकरण को हल करेंगे। तो हम दूसरे समीकरण को यहाँ पर मान रहे हैं, एक्स का मान हम सबसे पहले मान रहे हैं यहाँ पर कि हम मान रहे हैं 100। एक्स का मान हम मान रहे हैं 100। जब हमारा एक्स का मान 100 होगा तो ये हो जाएगा 1 गुणे 100 हो जाएगा प्लस 3y बराबर हो जाएगा 1300। तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा सही होगा। इस 100 को इधर भेजेंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 100 ना हो जाएगा। 100 में से 1300 में से 100 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3y बराबर हो जाएगा 1200। अब हम इस 3 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 12/3, 3 चौको 12। तो हमारे पास y का मान आ गया 400। इतना आ गया। तो हमारे पास जो बिंदु मिला है वो मिला है 100,400। इतना हमारे पास बिंदु मिल गया, एक बिंदु मिल गया। अब हम फिर से y का मान मानेंगे 300 यहाँ पर। तो y का मान हम मान रहे हैं 300। यहाँ पर y का मान हम 300 मान रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर y का मान 300 भरेंगे तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 3 गुणे 300 बराबर में हो जाएगा 1300। अब हम यहाँ से x बराबर हो जाएगा x प्लस हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 3 3 का 900 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 1300। अब इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 900। जब हम इसमें 1300 में से 900 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा x बराबर हो जाएगा इस 900 में से जब 1300 में से 900 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 400 बचेगा। तो x का मान आ गया हमारे पास 400। तो बिंदु यहाँ पर क्या मिले हम 400,300 यह हमारे पास बिंदु मिल गए। यह हमारा। अब हम यहाँ से ग्राफ विधि पर हल करेंगे। ग्राफ विधि पर बस दर्शा देंगे। चलते हैं हम इसके ग्राफ विधि पर। यहाँ पर हमने ग्राफ विधि पर दर्शा दिया है, बस आपको बता दे रहे हैं कैसे हमने दर्शाया है। हमारा जो पहला समीकरण जो था उसका पहला बिंदु आया था 100,600। तो हमारा x पर हो जाएगा 100 और y पर हो जाएगा 600। तो ये हो जाएगा y पर 600। तो ये हो जाएगा इसके सुजाई में हो जाएगा ये यहाँ पर और इसके। तो यह हो जाएगा 100,600। और दूसरा दिया है 300,500। तो ये हमारा x अक्ष पर 300 हो जाएगा और y अक्ष पर 500। तो ये हो जाएगा y अक्ष पर 500। तो ये हो जाएगा 300,500। अब हम इसको मिला देंगे ऐसे सीधी रेखा में। अब उसके बाद हमारा दूसरे समीकरण का आया था 100,400। तो दूसरे समीकरण 100,400 यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर हमारा जो बिंदु है 100,400 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, ये हमारा है 400। तो ये हमारा हो जाएगा 100,400। यहाँ पर ये गलत है, ये जो लाइन खींचे हैं ये गलत है, ये गलत है। और दूसरा बिंदु यहाँ पर हो जाएगा 100,400। दूसरा बिंदु है 400,300। तो ये हो जाएगा 400 और 300। तो 300 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम इसी बिंदु को ऐसे मिला देंगे। तो हम यहाँ पर मिला दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे मिला दिए। तो ये हमारा हो जाएगा 400,300। तो 400,300 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 100,400। तो ये हो जाएगा 100,400। ये हमारा हो गया ग्राफीय विधि पर हल। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमसे
पहला कह रहा है 2 kg सेव, यहाँ पर लिखेंगे तो 2 kg सेव प्लस 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर, तो ये हो जाएगा सेव, ये हमारा है अंगूर। कितने का मिल रहा है? 1 kg अंगूर तो किसी दिन 160 रुपये का मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 160। अब हमसे फिर से कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 kg सेव, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 4 kg सेव प्लस हो जाएगा 2 kg अंगूर, 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 300। तो हमसे कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ से हम बीजगणितीय रूप में करेंगे जब हमें सेव का 1 kg सेव का मूल्य मालूम हो और 1 kg अंगूर का मूल्य मालूम हो, तो यहाँ से हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, माना सेव 1 kg सेव का मूल्य x है और 1 kg अंगूर का मूल्य जो है वह y है। इतना पहले हम मान लेंगे। अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो हमारा 2 kg है, तो 2 को 1 kg सेव से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 kg अंगूर है, तो 1 kg अंगूर का दाम कितना है y, तो यहाँ पर हो जाएगा y। यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 बस लिखा नहीं जाता है, 1 मतलब यहाँ पर आता है। वो कितने का मिल रहा है? 160 का मिल रहा है। अब यहाँ से देखिए फिर से 4 kg सेव का दाम कितना है? x, तो यह हो जाएगा 4 गुणे x हो जाएगा प्लस में 2 kg अंगूर, तो 2 अंगूर कितने रुपए है? x है, तो ये किसी दिन मिला है 300 रुपये में। यह हमारा बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब हम यहाँ से बस x का मान मानेंगे कि x का मान इतना है और उसके बाद हम बिंदु निकालकर ग्राफ विधि पर दर्शा देंगे। तो हम यहाँ पर x का मान हम मान रहे हैं पहले समीकरण के लिए, हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो इस पहले समीकरण के मान लें x का मान हम मान लें 0 मान रहे हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, ग्राफ पर दर्शाएंगे तो सेम एकदम वैसे ही आएगा। हम x का मान 0 मान रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो y बराबर हमारा आ गया 160। तो हमारे पास जो बिंदु मिला है वो 0,160 मिल गया। अब हम यहाँ से y का मान फिर से 0 मान रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 0। तो y का मान हम 0 मान रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर तो 2x प्लस y का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा बराबर में 160। अब हम इस 2 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास x बराबर हो जाएगा 160 बटा 2। अब हम इस 2 को कटाएंगे तो 2 8 16, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 80। तो हमारे पास बिंदु क्या मिले? 80,0। समीकरण 1 का ये 2 बिंदु मिल गए, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इतना हो गया। अब हम समीकरण 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 2 को यहाँ पर, इस समीकरण 2 को यहाँ पर x का मान हम मान रहे हैं फिर से 0। x का मान हम 0 मान रहे हैं, तो यहाँ पर x का मान 0 भरेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 गुणे 0 प्लस 2y बराबर में 300। अब हम इसको गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2y बराबर 300। अब हम इस 2 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर हो जाएगा 300 बट्टा में 2। जब इसे कटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 2 1 2 और 2 5 10, तो ये हो जाएगा 1500। तो हमारे पास बिंदु क्या मिले? 0,150। इतना हमारे पास एक बिंदु मिल गया। अब हम फिर से y का मान मानेंगे 0। यहाँ पर हम y का मान 0 मान रहे हैं,
y का मान जब हम 0 मान रहे हैं तो हमारे पास y का मान यहाँ पर 0 भरेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 2 गुणे 0 बराबर हो जाएगा 300। जब ये तो हमारा 0 से गुणा करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा। और इस x को, इस 4 को इधर भेजेंगे तो माइनस, तो बटा में आ जाएगा, गुणा में है तो x बराबर हो जाएगा 300 बटा 404। अब इससे हम कटाएंगे तो हमारे पास जो x का मान आएगा वो हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20, तो यह आ गया 75। x का मान 75 आ गया तो हमारे पास बिंदु क्या मिले 75,0। ये हमारे पास बिंदु मिल गए। अब हम इसको ग्राफ विधि पर अब हम दर्शा देंगे। तो आइए हम चलते हैं ग्राफ विधि पर दर्शाने। यहाँ पर ग्राफ विधि पर मैंने दर्शा दिया है। देखिए यहाँ पर पहला समीकरण का जो मान आया था, वो बिंदु आया था, वो था 0,160। तो 0 x अक्ष पर और 160 यहाँ पर 160, तो ये हो गया 0,160। उसके बाद दूसरा आया था 80,0, तो ये हमारा x अक्ष पर 80 और 0 आया था, तो y अक्ष पर 0, तो ये हो गया 80,0। अब इसको हम मिला दिए तो ये हमारा आ गया। यहाँ पर देखिए पहला समीकरण लिखे हैं तो ये हमारा पहला हो गया। अब हम दूसरा समीकरण में आया था 0,150, तो x पर 0 हो जाएगा और 150 यहाँ पर 160 और 140 के बीच में आएगा 150, तो ये हो गया हमारा 150, तो यहाँ पर लिखे हैं 0,150। उसके बाद आया है 75,0, तो x अक्ष पर 75, यहाँ पर आएगा 60 और 80 के बीच में आएगा 75, तो यहाँ पर लिखे हैं 75, तो यहाँ पर लिखे हैं 75,0। उसके बाद इन दोनों बिंदु को मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण नंबर लिखे हैं। यह हमारा ग्राफ विधि पर हल हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताएं। वीडियो आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मुझे बताएं कमेंट में, मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी तरह से कोशिश करूंगा समझाने के लिए। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।